भारतीय परंपरा में हमेशा से ही मित्रता का महत्व रहा है। हमारे जीवन में माता, पिता और गुरु के बाद मित्र को स्थान दिया गया है। लेकिन जब भी मित्रता की बात होती है तो लोग कृष्ण सुदामा की मित्रता की मिसाल देते हैं। कहा जाता है कि कृष्ण ने सुदामा को खुद से भी ज्यादा धनवान बना दिया था। कृष्ण सुदामा की दोस्ती लोगों को इतनी प्रभावित करती है कि बहुत सारे लोग अपने मोबाइल के कॉलर ट्यून में अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो की धुन लगा रखते हैं। कृष्ण और सुदामा की मित्रता को इतनी शोहरत क्यों मिली, इसे एक प्रचलित कहानी के माध्यम से समझा जा सकता है। तो आइए हम उस कहानी को पढ़ते हैं। Krishna and Sudama were best of friends during their days at the Gurukul. When they grew up, Krishna became the king of Dwarka while Sudama remained poor. He married a noble but poor lady and they had many children. But often there was no food at home and the family had to starve. कृष्णा और सुदामा अपने जमाने में गुरुकुल में सबसे अच्छे दोस्त थे। जब वो बड़े हुए तो कृष्णा द्वारका के राजा बने, जबकि सुदामा गरीब रहे। उन्होंने एक गरीब महिला से शादी की और उनके कई बच्चे थे, लेकिन अक्सर घर पर खाना नहीं होता था और परिवार को भूखे ही रहना पड़ता था। Sudama's wife often reminded him of Krishna. Krishna is now a great king and has plenty of money. He will surely be happy to help you. Why don't you go to him? सुदामा की पत्नी अक्सर उन्हें कृष्ण की याद दिलाती थी। कृष्ण अब एक महान राजा हैं और उनके पास बहुत पैसा है। वो निश्चित रूप से आपकी मदद करके प्रसन्न होंगे। आप उनके पास क्यों नहीं जाते? In the beginning, Sudama was unwilling. But hard times continued and he had to agree. शुरुआत में सुदामा अनिच्छुक थे, लेकिन कठिन समय जारी रहा और उन्हें अपनी पत्नी से सहमत होना पड़ा। Before leaving, Sudama said to his wife, I am going to meet a friend. How can I go empty-handed? I should take some offering for him. She gave him a little puffed rice in a small bundle. That was all they could afford. जाने से पहले सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा, मैं एक दोस्त से मिलने जा रहा हूं। मैं खाली हाथ कैसे जा सकता हूं? मुझे उनके लिए कुछ भेंट लेना चाहिए। सुदामा की पत्नी ने उन्हें एक छोटे से पोटली में पके हुए चावल दिए। बस इतना ही वो लोग अफोर्ड कर सकते थे। आफ्टर वॉकिंग फॉर मेनी डेज, सुदामा रीच्ड द्वारका। ही लुक्ड shabby in his dirty and tattered clothes. He was tired and his feet were sore. As he stood outside Krishna's grand palace, he wondered whether Krishna would even recognize him. कई दिनों तक चलने के बाद सुदामा द्वारका पहुंचे। वो अपने गंदे और फटे कपड़ों में शैबी यानी कि बिल्कुल जर्जर दिख रहे थे। शैबी का मतलब होता है बिल्कुल जर्जर, इन अ बैड कंडीशन। वो काफी थके हुए थे और उनके पैरों में काफी दर्द था। जब वो कृष्ण के विशाल महल के बाहर खड़े थे, उन्होंने सोचा कि क्या कृष्ण उन्हें पहचानेंगे भी। At one point of time, he even decided to turn back. एक समय तो उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया। But the thought of his starving children gave him courage
and he sent a message to Krishna. लेकिन उनके भूखे बच्चों के विचार ने उन्हें हिम्मत दी और उन्होंने कृष्ण को संदेश भेजा। इस सीन को और बेहतर समझने के लिए हम एक वीडियो देखेंगे, सो वॉच इट। Krishna immediately came out, hugged Sudama lovingly, and took him inside the palace. Krishna's wife Rukmini also welcomed him warmly. कृष्ण तुरंत बाहर आए, सुदामा को प्यार से गले लगाया और उन्हें महल के अंदर ले गए। कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। Together they washed his feet, made him sit on a throne, and served him a sumptuous meal. दोनों ने मिलकर उनके पैरों को धोया, उन्हें एक सिंहासन पर बैठाया और उन्हें शानदार भोजन परोसा। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस प्रकार कृष्ण सुदामा के पैर धो रहे हैं। ये सुदामा बैठे हुए हैं, हाथ में ये पफ्ड राइस लिए हुए हैं, और ये रुक्मिणी जो कि पंखा डोला रही हैं। सुदामा फेल्ट ashamed of the puffed rice he had brought for Krishna, but Krishna saw the bundle, snatched it from Sudama, and ate the rice with great relish. सुदामा जो कृष्ण के लिए पके हुए चावल लेकर आए थे, उसके लिए उन्होंने काफी शर्म महसूस किया, लेकिन कृष्ण ने पोटली को देखा, सुदामा से छीन लिया और उन्होंने उस पके हुए चावल को बड़े ही चाव से खाया। सुदामा stayed with Krishna for a long time, but not even once did he ask for any help. सुदामा लंबे समय तक कृष्ण के साथ रहे, लेकिन एक बार भी उन्होंने कोई मदद नहीं मांगी। Finally, he took leave of Krishna and left द्वारका. अंत में उन्होंने कृष्ण से अपने घर लौटने की अनुमति मांगी और उन्होंने द्वारका छोड़ दिया। When he reached his village, he was surprised to see a beautiful house at the side of his hut, and his wife came out to receive him wearing beautiful clothes and jewelry. जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो वो अपनी झोपड़ी की जगह एक सुंदर सा घर देखकर हैरान हो गए और उनकी पत्नी उनका स्वागत करने के लिए सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने हुए बाहर आई। इस पिक्चर में देखिए किस प्रकार से सुदामा अपने घर पहुंचे हैं, लेकिन ये खुद अपने ही घर को पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले एक झोपड़ी हुआ करती थी जो कि अब महल में कन्वर्ट हो गई है। लेट्स मूव टू exercises related to this story. C.4 Fill in the blanks with one word only. Krishna and Sudama became friends while studying at the Gurukul. Krishna was the king of Dwarka. Sudama took with him some puffed rice as an offering for his friend. The name of Krishna's wife was Rukmini. C.5 Answer the following questions briefly. Why did Sudama's wife suggest to him to go to Krishna? Sudama's wife suggested to him to go to Krishna for help because he was a great king and had plenty of money. What was Sudama's condition when he reached Krishna's palace? When Sudama reached Krishna's palace, he looked shabby in his dirty and tattered clothes.
He was also tired and his feet were sore. How did Krishna welcome Sudama? Krishna immediately came out, hugged Sudama lovingly and took him inside the palace. How did Krishna help Sudama? Krishna helped Sudama with a beautiful house, clothes and jewelry. See point 6. Read the following and tick the correct option. There may be more than one correct answer. In the beginning, Sudama was unwilling to go to Krishna. Why do you think Sudama was unwilling to go to his friend? शुरुआत में सुदामा कृष्ण के पास नहीं जाना चाहते थे. आपको बताना है कि सुदामा अपने दोस्त के पास क्यों नहीं जाना चाहते थे. He thought that his friend might think him to be greedy. He thought it to be bad manners to ask for help. He was not sure whether his friend would even recognize him. He was ashamed of his poverty. He was not sure whether Krishna would help him. All the above. इसमें कई आंसर हो सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही आंसर यहाँ पे टिक किया है. At one point, he even decided to turn back. एक समय उन्होंने वापिस लौटने का फैसला किया. Why do you think Sudama decided to turn back? आपको बताना है कि सुदामा ने वापस लौटने का फैसला क्यों किया. He was looking shabby and unfit to meet a king. Krishna had become a king and Sudama was not sure whether he would like to meet his poor old friend. He had not brought any expensive gift for Krishna. He thought that the courtiers of Krishna might laugh at him. He was not sure of his friend's love for him. तो इसमें भी कई आंसर हो सकते हैं, लेकिन मैंने जो टिक किया है वो ये वाला है. Krishna had become a king and Sudama was not sure whether he would like to meet his poor old friend. कृष्णा एक राजा बन चुके थे और सुदामा को यकीन नहीं था कि उनका दोस्त अपने गरीब दोस्त से मिलना पसंद करेगा. Pick out at least 3 instances or examples to prove that Krishna and Sudama were true friends. One example has been given. Even though Krishna was the king, he came out himself to receive and welcome his old friend. Even though Krishna was the king, he washed Sudama's feet and made him sit on a throne. When Krishna saw the bundle of puffed rice, he snatched it from Sudama and ate the rice with great relish. Find the words from the text which mean the same as the following. To go without food, starve. To be ready to do something, agree. In a very bad condition, shabby. Splendid, rich, sumptuous. To like or enjoy, relish. If you think this video is helpful for you, please like, comment and share. And if not subscribed yet, please subscribe. Thanks for watching.